अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ फ़िज़िक्स लेक्चर 1। ये हमारे फ़िज़िक्स का लेक्चर 1 है। हम इसमें पढ़ेंगे व्हाट इज़ फ़िज़िक्स एंड इट्स इंट्रोडक्शन, यानी फ़िज़िक्स क्या है और इसका मुकम्मल तारुफ। अगला पॉइंट है फ़िज़िक्स एंड अदर साइंस। फ़िज़िक्स और दूसरे साइंस का आपस में क्या ताल्लुक़ है, ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। और इसका ही तीसरा टॉपिक होगा हमारा ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स। मेरी कोशिश है कि मैं इन तमाम टॉपिक्स को एक ही लेक्चर में कवर करूं, लेकिन इन केस अगर शॉर्टेज ऑफ टाइम या लेंथनेस जो है ना बढ़ जाती है तो फिर वीडियो आगे लेक्चर में चली जाएगी। और ये बताता चलो आप लोगों को कि मैं अभी जो मैंने कोर्स डिज़ाइन कर दिया है, और इंशाल्लाह मैं इससे आपको एक खुशखबरी भी बता दूं कि मैं ऐसा सोच रहा हूं, बल्कि सोच के आ रहा हूं कि मैं इस पे काम शुरू कर चुका हूं कि मैं जो जो पढ़ाता जाऊंगा इससे रिलेवेंट आपको एक्सरसाइजेस भी असेसमेंट के तौर पर जो ना बनाता जाऊंगा। और वो उसकी बस ये तरतीब सोचनी है कि मैं उसको किस तरीके से अपलोडिंग करूँ और आप लोग वो एक्सरसाइज करें, वो आप तक भी पहुँचे और मुझ तक भी। तो फिर आप इंशाल्लाह उससे आपकी तैयारी अच्छी हो जाएगी। और अब टॉपिक आगे बढ़ाते हैं हम लोग फ़िज़िक्स के डिस्क्रिप्शंस को, कि फ़िज़िक्स क्या है, उसकी मुकम्मल तारीफ़। फ़िज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। अच्छा, मैं साथ साथ टाइप भी कर रहा हूँ, तो काइंडली ये भी मुझे बताइएगा कि ये तरीका बेस्ट है, तो मैं मज़ीद वीडियो में इस पर भी गौर कर लूँगा। विच डील्स एनर्जी एंड मैटर। तो व्यूअर्स यहाँ पे एक दो टर्म आ रहे हैं, या की टर्म जिसे कहें, या मेजर टर्म जो कहें कि डेफिनेशन के लिए जो ख़ास होती है, वो एक तो हमारे पास आ रहा है एनर्जी, ठीक है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म आ रहा है, या जो इसमें डेफिनेशन में एक वर्ड आ रहा है, वो आ रही है हमारे पास मैटर। मैटर के बारे में आप जान चुके हैं, अगर जो बच्चे मैट्रिक में हैं तो 9th में कुछ ना कुछ पढ़ चुके होंगे, और अगर वो ऑलरेडी किसी छोटी क्लास में थे तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पढ़ भी लिया होगा। लेकिन मैं केमिस्ट्री की भी वीडियोस बनाऊँगा, तो वहाँ आपको इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से वाज़ेह कर दूँगा। तो यहाँ फ़िलहाल इन दो टर्म पे बात करते हैं कि एनर्जी क्या है। एनर्जी इज़ एबिलिटी टू डू वर्क। काम करने की सलाहियत को हम ताकत या एनर्जी कहते हैं। बेसिकली एनर्जी की जो मीनिंग है वो तवानाई है। डेफिनेशन में जो दूसरा की वर्ड था वो मैटर है। मैटर क्या है? एनीथिंग, हर वो शे विच जो हैविंग रखती है क्या चीज़, वेट, वज़न, एंड हैविंग वेट एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो वज़न रखती हो और जगह घेरती हो, वो मैटर कहलाती है। मैं पहले भी वीडियो के शुरू में कह चुका हूँ कि मैटर की तफसील भरपूर जो है ना, वो मेरी केमिस्ट्री की क्लास जब होगी इंशाल्लाह अनकरीब, बल्कि इसकी अगली वीडियो केमिस्ट्री की है इसके बाद, तो उसमें आपको वाज़ेह कर दूँगा। यहाँ पर मैं आपसे भी चंद सवालात करूँगा कि बेसिकली यहाँ डिस्क्रिप्शन मैंने लिखा है इसीलिए कि हम मैटर और एनर्जी जो डेफिनेशन में मेन दो टूल्स है उसको समझ रहे हैं। तो उसको कोई बताएगा व्हाट इज़ लाइट, वाटर, फायर, साउंड, ईटीसी। तो फिर रोशनी और पानी, आग और आवाज़, साउंड, ये चीज़ें वगैरह वगैरह जो भी है क्या है, इसके बारे में भी आपने मुझे बताना है कि अपने कमेंट्स के थ्रू कि आप इनके बारे में क्या जानते हैं, ये मैटर है या नहीं है, ठीक है। मॉडर्न साइंस के मतलब हम मैटर के जो हम पढ़ चुके हैं, मैटर के हम कहते हैं कि मैटर हैज़ 3 स्टेट्स। जो पुराना था ये ब्रैकेट में जो मैं लिख रहा हूँ, बट मॉडर्न साइंस कहती है मैटर हैव 4 स्टेट्स। मैटर के 4 हालतें हैं, लाइक सॉलिड, या पढ़ चुके हैं, लिक्विड, ये भी आप जानते हैं, एंड गैस, ये भी आप जानते हैं, which are old but now according to modern science, अब मॉडर्न साइंस कहती है द फोर्थ वन इज़ प्लाज्मा। फोर्थ स्टेट जो है वो प्लाज्मा कहलाती है। और अगर मैं प्लाज्मा की डिस्क्रिप्शन करूं या सिंपल सी बात करूं, ये न्यू स्टेट है
प्लाज्मा एक ऐसी हालत है हमारे पास मैटर की जो ना सॉलिड है ना लिक्विड है। इन्हें हम सेमी लिक्विड भी कह सकते हैं, सेमी सॉलिड भी कह सकते हैं, जो ना तो पूरी सॉलिड हो ना पूरी लिक्विड हो। और इसकी बेस्ट एग्जांपल तो मैं अगर आपसे कहूँ तो वो हमारे पास हम इंसान खुद है, ह्यूमन बीइंग, कि अगर हमारी बॉडी को टच करें तो फील होता है कि इट इज़ मतलब हार्ड, बट अकॉर्डिंग टू साइंस हमारी बॉडी में 70% वाटर है, बट वो कहाँ है वो दिखता नहीं, ठीक है। और अगर मैं दूसरी मिसाल दूँ तो हमारे पास वो जैम है, आप जेल वगैरह देखें या जैम देखें, जेली वगैरह जो होती है तो वो ना तो सॉलिड में आती है ना लिक्विड में आती है। दूर से देखने में वो सॉलिड दिखती है और अगर उसे आप देखें तो टच करेंगे तो आपको फील होता है कि यार ये तो सॉफ्ट है। सो दिस वन इज़ कॉल्ड द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे पास फोर्थ स्टेट कहलाती है। और मज़ीद भी अगर इसमें आपको कोई चीज़ ऐसी मुश्किल लगती है या लगी हो तो मुझसे आप अपने कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, बल्कि ज़रूर पूछा करें, क्योंकि मैंने अपने उस्तादों से ये सीखा था कि जो बच्चे सवाल नहीं करते या वो कुछ पूछते नहीं तो हमेशा कमज़ोर रह जाते हैं। और मैं यहाँ भी कहूँगा कि अगर आपका कोई सवाल है या जो आपको कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है तो आप काइंडली उसे पूछ लिया करें। और उसकी वजह है ताकि मैं उसको मैं अपने वे ऑफ टीचिंग या जो अंदाज़ है इसमें मज़ीद भी बेहतरी लाऊँ, ठीक है ना। तो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। फिज़िक्स एंड अदर साइंस जो मैंने नेक्स्ट टॉपिक इसमें डिज़ाइन किया था, सेकेंड वाला, फिज़िक्स का दूसरे साइंस से क्या रिलेशन है। एवरी साइंस सब्जेक्ट, यहाँ छोटी सी मिस्टेक आ गई है साइंस की, चूँकि मैं लिख भी रहा हूँ साथ बोल भी रहा हूँ, तो काइंडली इसके लिए माज़रत चाहता हूँ। सो एवरी साइंस सब्जेक्ट इंटरलिंक, हर एक साइंस सब्जेक्ट का एक दूसरे से ताल्लुक़ है, इंटरलिंक विथ ईच अदर, एक दूसरे से ताल्लुक़ है। बट लेकिन फिज़िक्स प्ले अदा कर रहा है इम्पोर्टेंट, एक अहम रोल, किरदार इन टेक्नोलॉजी, यानी टेक्नोलॉजी में, यानी जैसा कि लिफ्टर मशीन, हमारे पास जो उठाने के लिए मशीनें होती है वेट्स के लिए, तो इसमें बहुत सारी आपने देखा होगा अक्सर ये जो क्यूब्स बना के चीज़ों को लिफ्टर वाले कॉटन को उठाते हैं। इसी तरीके से आप देखें तो लिफ्ट है, फर्टिलाइज़र है, लिफ्ट भी एक किस्म का लिफ्टर मशीन ही है जो लोगों को नीचे से ऊपर लिफ्ट करा रहा है, उठा रहा है। फर्टिलाइज़र्स मशीन्स जो आपके पास क्रशर है और आपके पास ट्रेशर है, और ऐसी जो मॉडर्न साइंस से टेक्नोलॉजी के बेसिस पर चीज़ें बनाई गई है, और ऑटोमोबाइल से गाड़ियाँ वगैरह है। तो मैं यहाँ बात करूँ कि जब फ़िज़िक्स ने साइंस में कदम रखा और जब साइंस की दुनिया में फ़िज़िक्स इंट्रोड्यूस हुआ तो तब साइंस की इब्तिदा थी, तो जाहिर सी बात है लोगों ने बाद में रिसर्च किया और ये सारी चीज़ें बनाई और इंसानी ज़िंदगी को आसान बना दिया। तो गाइज़ ये जस्ट एक इंट्रो क्लास थी फ़िज़िक्स की, और इसमें मैं क्या क्या चीज़ें दे रखी है। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे और इसकी ब्रांचेस की भी बात करेंगे। और जो मैंने आपसे कहा कि मैं असेसमेंट और असाइनमेंट्स वगैरह आपको दूंगा तो आप वो सॉल्व भी करना। सो गाइज़ अपनी कीमती राय से मुझे आगाह भी कीजिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।